अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सेवर पुलाव, जो कि मैंने ट्राई किया था घर पे अपने ही वर्जन से। तो वो बहुत अच्छा बना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन हमें तकरीबन 8 लार्ज पीसीस में चाहिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन ली थी और इसके मैंने 8 पीसीस करवा लिए। हमें चावल चाहिए, सेला चावल। हमें 4 कप के करीब चाहिए, जिसको हमने धोकर तकरीबन आधा घंटे पकाने से पहले भिगो कर रखने। और इसके अलावा हमें अनियन चाहिए, यानी कि प्याज 2 अदद स्लाइस में कटे हुए। टमाटर हमें 2 अदद चाहिए, स्लाइस में कटे हुए, दरमियाने साइज़ के या फिर छोटे साइज़ के। इसके अलावा हमें जिंजर और गार्लिक चाहिए। जिंजर 1 इंच का टुकड़ा और गार्लिक तकरीबन 4 से 5। इसको हमने फ्रेशली कूटना है। इसके अलावा हमें फ्रेश योगर्ट चाहिए तकरीबन हाफ़ कप। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। और सॉल्ट हमें चाहिए अपने जायके के हिसाब से आप ले सकती हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून ले रही हूँ। ऑयल हमें चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये हमें 2 दफ़ा चाहिए चिकन को फ्राई करने के लिए और चावल में भी। ये चिकन स्टॉक मैंने लिया है तकरीबन 8 कप। ये मैंने मैगी नूडल्स, मैगी कनौर जो क्यूब होता है उससे मैंने बनाया है। ये होल कोरिएंडर है। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून हमें काली मिर्च साबुत, 2 अदद तेज़ पत्ते, 3 से 4 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची। और लौंग हमें चाहिए तकरीबन 6 से 7 8 अदद तक आप ले सकती हैं। ये सिनेमन स्टिक्स 1 से 2 अदद। इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। अब हम चिकन लेंगे और इसके ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे ऐसे। एक पॉट लेंगे, उसमें हम ऑयल अच्छे से गरम करेंगे। ऑयल काफ़ी हद तक गरम होना चाहिए, ताकि चिकन सिर्फ बाहर से अच्छे से गोल्डन हो जाए लेकिन अंदर से कच्चा ही रहे। इस चिकन को हम बाद में स्टॉक में पकाएंगे। इस वक्त हमने इसको सिर्फ कलर ही देना है। 2 से 3 पीसेस एक टाइम पर डालिए और इसका अच्छे से कलर आने तक इसको पकाइए। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पे इसका अच्छे से कलर आ गया है, बाहर से ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। आप देख सकती हैं कि ये कैसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बाहर से क्रिस्पी भी है और अंदर से स्टिल वही जूसी है। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज डालकर इसे ब्राउन करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्के से ही ब्राउन करना है। और जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो अब हमने इसमें चिकन डालनी है जो हमने फ्राई की थी। और जो अदरक लहसुन है उसे हमने फ्रेशली कूटना है और ये इसमें मिक्स करना है, पेस्ट नहीं लेना। फ्रेशली कूट कर हमने इसमें डाला है। इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही को भी मैंने फेंट लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून दही मैंने फेंट लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स करके। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और जो हमने गरम मसाला बनाया था उसका 1 टेबल स्पून और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर मैंने इस स्टेज पे इसमें डाल लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके लो हीट पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अब हम इसको फिर से ऐसे मिक्स करेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ऐसे करके इसको हिलाएंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ, तकरीबन 8 कप यखनी। आप जो कप चावल और यखनी के लिए आप 1 कप ही लें। इसकी पैमाइश के लिए, इसको नापने के लिए 1 कप ही लेना है।
तो 8 कप मैंने यहाँ पे चिकन की यखनी शामिल कर दी है, जो कि मैंने एक चिकन क्यूब से बनाई थी। और जब इसमें उबाल आ जाए तो अब हम इसमें जो चावल हमने सोक किए थे वो हमने डाले। ये तकरीबन मैंने आधा घंटे तक सोक किए थे। और अब हम इसको मीडियम से हाई हीट पर पकाएंगे। इस स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट भी एडजस्ट कर सकती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब हम चावलों को ढक कर पकाएंगे। जब चावल इस स्टेज पर आ जाएं, यानी कि तकरीबन 80-90% तक ये पक गए हों, लेकिन स्टिल अभी इसमें थोड़ा सा पानी रहता हो, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 अदद किचन टॉवल लेंगे और इसको चावलों के ऊपर ऐसे करके फैलाएंगे। और ऐसे करके फैलाने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन ढक कर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर रख कर पकाएंगे। ये मैंने 10 से 15 मिनट दम पे रखने के बाद इसे डिश आउट कर दिया है। इसको मैंने शामी कबाब के साथ सर्व किया है, और जिसकी रेसिपी का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देती हूँ। आप प्लीज़ काइंडली उसे भी चेक कर लें। उम्मीद है आपको ये पुलाव पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।